इंतकाल फरमा गए, मरहूम हो गए। और उनका सबसे अहम कारनामा उर्दू अदब में ये है कि उन्होंने 30,000 अशार की तवील तरीन गज़ल कही है। और ये तारीख़ अदब का एक बहुत बड़ा अहम काम है। और इस हवाले से मैं थोड़ी सी उनके बारे में बात करती हूँ। और आज इस प्रोग्राम को रखने का मकसद भी यही है कि हमारे शौरा अदबा उनके बारे में जान सकें और हमें पता चल सके कि उर्दू अदब में कहाँ कहाँ किस किस जगह क्या क्या काम होता रहा है। तो मुझे गुजरात से एक फ़ोन आया, किसी ने कहा कि ज़ेबी साहिबा, आपको इल्म है कि कराची में एक शायर है जिन्होंने 30,000 अशार की एक गज़ल कही है और जिसके 17,000 मतले हैं। मैं एकदम चौंकी और मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई इल्म नहीं है और प्लीज़ मालूमात करके बताइएगा वो कौन साहब हैं, उनके राब्ते का नंबर भी मुझे दीजिएगा। मैंने 2-3 मरतबा बेचैनी से उन साहब को फ़ोन किया। आखिर तीसरे रोज़ वो साहब उन साहब के घर तशरीफ़ ले गए जिनके पास एक गज़ल के उन्वान से 1200 सफ़ात और हर सफ़े पर 28 अशार पर मुश्तमिल पाकिस्तान के एक सीनियर मुमताज़ शायर जनाब पीरज़ादा आशिक़ किरानवी की वो किताब थी। ये किताब इंसाइक्लोपीडिया की तरह बड़ी उसमें छपी थी, इसीलिए उस पर एक सफ़े पे 28 अशार थे। अगले रोज़ ही मैंने आशिक़ किरानवी साहब से रब्ता किया और उनके घर उनसे मिलने जा पहुँची। और ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि आशिक़ साहब ने उर्दू अदब के लिए जो लाजवाब खिदमत अंजाम दी हैं, इससे कबल इनके मासरी ने अदब में और इस अहद में भी कोई ये काम यहाँ अंजाम नहीं दे सका। उन्होंने लाखों की तादाद में गज़ल, नात, नज़्म, मनकबत और हमद के अशार कहे, लेकिन उनका सबसे अहम तरीन काम एक गज़ल बनाम घटा बरसे तो सहरा बोलता है 30,000 अशार पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ी कुलियात है। 30,000 अशार का मतलब है कमो बेश 30,000 हम काफ़ियात लफ्ज़ों का इंतखाब और फिर एक ही बहर में इन काफ़ियों को तसलसल के साथ नई फ़िक्र के साथ सामने लाना एक कमाल फ़न नहीं तो क्या है। क़तई नज़र इसके कि 30,000 अशार का बुलंदतरीन फ़िक्री रुझान कितना है, लेकिन किसी भी बड़े से बड़े शायर की पूरी किताब में चंद अशार या चंद गज़लें ही बहुत आला मियार की होती हैं। तमाम का तमाम कलाम किसी भी शायर का बहुत आला नहीं हो सकता। आशिक़ किरानी साहब के 30,000 अशार में से बेशुमार अशार और अनगिनत अशार बहुत उम्दा फ़िक्र व गहराई के साथ कहे गए हैं। किरानवी साहब का ये इनफरादी कारनामा तारीख़ उर्दू अदब में हमेशा ज़िंदा रहेगा। ऐसा मुनफरिद काम जिसकी जितनी भी पजीराई की जाए वो कम है। इतनी यकसुई और इतनी कल्बी मुशक्क़त के साथ साल तक किसी भी काम को लगन से अंजाम देना रब्बे करीम का एक खुसूसी अतिया है। ये मेहरबानी वो अपने ख़ास बंदों पर ही करता है। ऐसे फ़नी माहिरीन सदियों बाद जन्म लेते हैं। फिरदौसी नामा जो 60,000 आशार पर तारीख़ अदब का एक हिस्सा है, वो 60,000 की एक नज़्म थी, जबकि गज़ल की शक्ल में पहली बार आशिक़ किरानवी ने 30,000 अशार पर मुश्तमिल एक गज़ल कही है। तवील नज़्म लिखना, ये जब वो ज़िंदा थे तो मज़मून मैंने तब लिखा था। 30,000 एक ये गज़ल कही तवील नज़्म लिखना इतना दुश्वार और कठिन नहीं, क्योंकि उसमें हर शेर में रदीफ़ काफ़िया बदल जाता है और शायर को नई रदीफ़ काफ़ी की आज़ादी के साथ अपनी सोच फ़िक्र को भी समोने की आज़ादी मैसर आ जाती है। लेकिन जब गज़ल की बात हो तो मखसूस रदीफ़ काफ़िए के साथ किसी का मखसूस रदीफ़ काफ़ी के साथ ये बार बार महमूदा असल में महमूदा फ़ोन कर रही है बार बार। जी माइक ज़रा आप लोग थोड़ा सा ऑफ़ कर लीजिएगा ताकि फिर डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। अच्छा, नए रदीफ़ काफ़ी की आज़ादी के साथ अपनी सोच फ़िक्र को भी समोने की आज़ादी मैसर आ जाती है नज़्म में, जबकि गज़ल में मखसूस रदीफ़ के साथ फ़िक्र की उड़ान के लिए भी बंदिशें पैदा हो जाती हैं। और 30,000 तो क्या 7 अशार भी मियारी फ़िक्री बुलंदी के साथ कहना किसी भी शायर के लिए दुश्वार हो जाता है। ये किताब हमागिरी, हमादानी, हमाबीनी का एक भरपूर नमूना है। आपका लाम इतना ही तवील काम का सिलसिला देखकर महसूस होता है कि कादिरुल कलामी आप पर ख़त्म है। आपके यहाँ जो आमद है और अल्फाज का जो लामतनाही ख़जाना है और जिस उस्तादाना शान से इस्तेमाल करने का सलीका है, वो रब्बे करीम की आप पर ख़ास अता है। आपका तबई शेरी मौज़नियत किसी वक्त हालत और किसी शदीद मुहर्रिक की रहीन मिन्नत नहीं, ये एक विजदानी कैफियत है जो अल्लाह की तरफ से वदियत की जाती है। ज़बान कलम से बहते हुए ख़यालात और मिसरे जिस रवानी और सलासत से आमद का रूप धार लेते हैं, ये एक मौजज़ा है। आशार वही की तरह आप पर उतरते हैं। वो कहते हैं कि एक गज़ल की इब्तिदा भी कुछ मेरे साथ यूँ हुई कि सदर के इलाके में चलते हुए चंद मिसरे हुए, कागज़ कलम नहीं था, फ़ौरन उर्दू बाज़ार पहुँचे और ख़यालात को तहरीरी शक्ल दी। घर पहुँचे तो घर पहुँचने तक शेर होते रहे। वो दिन और सारी रात इसी कैफियत में गुजरी। तुलुए आफ्ताब तक 800 आशार हो चुके थे। 1000 तक पहुँचने की सही की, लेकिन ये गज़ल 3,500 अशार पर पहुँचकर ख़त्म हो गई। तवील गज़लों का ये सिलसिला अल्लाह की तरफ से शुरू हुआ, जिसके सामने कोई रुकावट हाइल नहीं हुई और ये अमल जारी रहा। उनकी इस बेख्तियार महारत शेरी की दाद देनी पड़ती है। हकीकत यह है कि उर्दू अदब में ऐसी अदब आलिया की मिसाल पेश करने से कासिर है। आशिक़ किरानवी साहब से मुलाकात के बाद मुझे पता चला कि आपका असल नाम सिराजुल हसन उस्मानी है।
आशिक तखल्लुस है, किराना से आबा व अजदाद का ताल्लुक़ है। 10 बरस की उम्र से शेर कहने शुरू किए। 20 बरस तक पाकिस्तान रीडर गिल्ड्स की सरबराही के फ़राइज़ अंजाम दिए। अदारा दबिस्तान खैरपुर पाकिस्तान राइटर गिल्ड और बदम हमीद कराची से वाबस्तगी रही। और जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है तो आपकी शायरी, ज़िंदगी और वज़ादारी में कोई फ़र्क नहीं। आपकी तबीयत में शराफत, नफासत, मरब्बत और बातों में दिलावेज़ी, आवाज़ में बुर्दबारी, छोटे बड़ों से खुश और मानूस होकर मिलते हैं। ज़बान की नरमी और लहजे की शगुफ्ती से सबकी पजीराई करते हैं। आपके इल्म की वसअत और हाफ़ज़े की क़ुव्वत हैरत अंगेज़ है। आप दौलत और शोहरत से बेनियाज इंसान हैं। आशिक किरानवी गज़ल से निस्बत रखने के सबब महज जज्बाती या ख्याल परस्त नहीं है, बल्कि हकीकत पसंद शायर हैं। गज़ल का ताल्लुक़ चूँकि तख़य्युल और जज्बात से होता है, लेकिन उनकी फ़िक्र की बुलंदी और वसअत सिर्फ गज़ल के लिए नाकाफ़ी थी। इसलिए उन्होंने कौमी, मिली, सियासी, फ़लाही, अखलाकी और माशरती नज़्मों की जानिब भी तवज्जो दी। उसी के ढंग हैं दुनिया पे हावी, हर एक असलूब उसका बोलता है। सितारे अक्स लेते हैं यहाँ से, भरा ज़ख्मों से सीना बोलता है। ज़माने के ज़हूर इर्तका में शऊर अहले जनू का बोलता है। चढ़े जो हक़ की खातिर सूलियों पर, लहू उनका बहाना बोलता है। उनके कलाम में फ़िक्र की गहराई भी है, ख्याल की नुदरत भी है और इजहार पे कुदरत भी है। आप उर्दू अदब में जदीद रुझानात से भी वाकिफ़ हैं। मैं बहुत तेज़ पढ़ रही हूँ। कलाम में नात, हम्द और मजहबी नज़मों का खासा बड़ा हिस्सा है। तारीख़ इस्लाम, अल्लाह और रसूल से आपकी मोहब्बत मिसाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शिद्दत पसंद मजहबी किस्म के इंसान हैं। आपकी शायरी का मकसद एक आला अखलाकी नस्ल की तरोईज है, ख्वाह वह गज़ल हो, नज़्म हो, हम्द हो, नात या सलाम। आपने अपनी शायरी को इस्लाह कौम और दरस अखलाक का ही ज़रिया बनाया। अमन की आशा के उन्वान से 1000 अशार कहे, सियासतनामा में 700 अशार कहे, अवामनामा में 1000 अशार कहे। इसके अलावा किताब मंजूमात की तादाद भी मुतय्यन नहीं। तारीख़ इस्लाम पर 1500 बंद लिखे। खुतबा बीबी ज़ैनब दर कूफा 100 बंद मुकम्मल किए। दीगर हमदनात की तादाद भी कई हज़ार अशार पर मबनी है। अल्लाह के अहकामात, उसके पैगम्बर की सीरत पाक के नकूश, वाक़या करबला, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात के फ़ज़ाइल और महासिन को अपने कलाम के ज़रिए उजागर किया है, ताकि नस्ल नौ सही इस्लामी अफ़कार से आशना हो सके और रूह, यकीन और ईमान की ताज़गी व हलावत को महसूस कर सके। जबकि अपनी किताब कायद के हजूर और मसनवी तुलुए सहर में भी नौ इंसानी के फलाही काम को कलमी जहाज से आगे बढ़ाया है। और यूँ मौजूदा ऐप की बेरा रवी, अफरात और तफरीद की इसलाह का काम भी आपने अपने कलाम से लिया है। वो फ़न नात की नज़ाकत का शऊर भी रखते हैं। आपने अपने नातिया कलाम में सीरत निगारी के तमाम असूल और अदाब को मलूज़ खातिर रखा है। आपके यहाँ जोश अकीदत भी है और आला दर्जे की संजीदगी भी। शिद्दत एहसास और जोश बिया के बावजूद वो हकीकत और वाक़ियत की हदों में रहते हैं। नज़्म निगारी का फ़न भी आपके यहाँ पाया कमाल पर है। एक अच्छी नज़्म का खासा यह है कि उसमें रब्त तवाज़ुन और मंतक़ी तरबियत के साथ साथ हुस्न आगाज़ और हुस्न इख्तिताम हो। ये खूबी आपकी तवील नज़्मों में मौजूद है। आपके जमाली फ़न से बज़्म सुख़न का कोई गोशा महरूम नहीं। आपकी गज़लें, नज़में, किताब, हम्दोनात, मनक़बत ख़ास मानवी वस्फ़ के साथ सैर तराजियों के दिलकश नमूने हैं। आपने इंतहाई दिलदोज़ी और जिगरसोज़ी के साथ अपने काम के साथ इंसाफ किया है। 3500 अशार की गज़ल, जिसकी रदीफ़ है लिपट कर रोए से 2 अशार। आशियाने को बचाने के लिए गुलशन में लोग जलती हुई शाखों से लिपट कर रोए। मुनफरिद पर्दा नशी थे जो हयादारों में, उनके लाशें खुली राहों से लिपट कर रोए। ये मुख्तसर कर रही हूँ। किताब कायद-ए-आज़म के हजूर फरियाद है बाबा, इसमें तकरीबन 1200 अशार अलग अलग रदीफ़, काफ़ी और बहूर में है। इसके 2 अशार सुन लीजिए। न खेलें किस लिए हम खूँ से होली, न खेलें किस लिए हम खूँ से होली, हमारा जश्न आज़ादी है बाबा, कहाँ है एतहादो नज़्म ईमा, तेरी हर बात दफना दी है बाबा। आशिक किरानी की किताब एक गज़ल तवील ज़रूर है, मगर बेसार गोई के ज़ुमरे में नहीं आती। ना ही हर शेर महज काफ़ियाबंदी है, बल्कि इनमें शेरियत का तासुर भी बरकरार है। तवील गज़ल में कवाफ़ी की तलाश शायर की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तलाश में किरानी साहब ने मफ़ाहिम के तनों और फ़िक्री रौ की मकसदियत पर तवज्जो मजबूत रखने की भरपूर कोशिश की है। ये पूरी गज़ल सहल मुमतना में लिखी गई है। आखिर में चंद अशार गज़ल से जहाँ को ज़ुल्मतें घेरे हुए हैं, अंधेरे से अंधेरा बोलता है, नहीं आती ज़माने की ज़बां पर, जो बातें उसका चेहरा बोलता है, हमारे साथ हैं माँ की दुआएं, न समझें आप तन्हा बोलता है, हरम की समत हैं यूँ सब की आँखें, वहाँ जलवा खुदा का बोलता है, उजाला साथ रखना उसके गम का, लहद होती है तीरा बोलता है, भला सा नाम है आशिक का तेरे, वो खुद को पीरज़ादा बोलता है। और इनके बारे में बाकी बात हम बाद में करेंगे। अब आप अपना प्रोग्राम शुरू कीजिए। हारिस।